प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। और कौन सा डिफ्रैक्शन? फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया है, हम लोगों ने रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल लिया है सिंगल स्लिट के द्वारा, और कंडीशन फॉर मिनिमा निकाल लिया, दो चीज निकाल लिया है। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो आई थी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया था आर इक्वल टू ए साइन अल्फा बाई अल्फा, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया था। ओके, इसी एम्पलीट्यूड का जब स्क्वायर कर दिया तो क्या मिली आपकी इंटेंसिटी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा का स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर हो गया था, ए स्क्वायर इज मैक्सिमम इंटेंसिटी, आई नॉट इंटेंसिटी मिल गई थी। और कंडीशन फॉर मिनिमा फिर आ गया था ई साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा, जहाँ m1 से शुरू होता है एंड इट इज ऑर्डर ऑफ मिनिमा। और यहाँ अल्फा जो आया था वैल्यू पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा, ये आया था। और ये है आपका स्लिट विड्थ, स्लिट की चौड़ाई। ठीक है, ये अलग अलग इक्वेशन नंबर थे। ई साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा, लास्ट इक्वेशन निकला था जो 17 था, है ना। ये शायद 12 था और इट वाज अप्रोक्सीमेटली 16, है ना। ये शायद इक्वेशन नंबर 7 था, ये आप देखेंगे लेक्चर तो उसमें पता चलेगा। ये मैंने नोट किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो दैट वाज ऑल द थिंग्स। अब हमको आज पढ़ना है कंडीशन फॉर मैक्सिमा, और फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालनी है, उनके रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। तो मैक्सिमा में दो मैक्सिमा मिलता है, हमने हेडिंग भी यहाँ डाल रखा है, प्रिंसिपल मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब सिंगल और मैक्सिमम मतलब बहुत सारे। तो प्रिंसिपल मैक्सिमम का कंडीशन निकालना है। फिर सेकेंडरी मैक्सिमा भी होगा। इंटेंसिटी है, यही जब 0 हो गया था तो कंडीशन फॉर मिनिमा निकला था। अब अगर यही बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम निकलेगा। तो मैक्सिमम जो मिलता है वो कब होगा? जब इंटेंसिटी आई बिकम्स मैक्सिमम, इट टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी अल्फा टेंड्स टू 0, है ना। अल्फा अप्रोचेज 0। वैसे भी कर सकते हैं, अगर हम यहाँ से देखें कि अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया, ए के बराबर हो गया, है ना भाई, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या है? आई नॉट, इट मैक्सिमम इंटेंसिटी। और आई नॉट क्या है? ए का स्क्वायर। तो जब केवल ए स्क्वायर बचे, यानी साइन अल्फा बाई अल्फा, ये खत्म हो जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि आर जो है इसको लिख सकते हैं ए बाई अल्फा साइन अल्फा, और साइन अल्फा का एक्सपेंशन आपको पता होना होगा, इट इज अल्फा माइनस अल्फा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, अल्फा पाई बाई फैक्टोरियल 5 माइनस अल्फा 7 बाई फैक्टोरियल 7, ये होता है, एंड सो ऑन। अल्फा को अगर कॉमन लोगे आप, ए बाई अल्फा इंटू अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2, एक पावर कम हो जाएगा ना, प्लस अल्फा पावर 4 अपन फैक्टोरियल 5, अल्फा पावर 6 अपन फैक्टोरियल 7, ये हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आर इक्वल टू ए कब बचेगा? आर स्क्वायर फिर आई नॉट हो जाएगा, है ना, ए स्क्वायर हो जाएगा आई नॉट। भाई अगर आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाए और ए स्क्वायर क्या है? आई नॉट, तो इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम। तो ये कब होगा? जब ये वाला टर्म खत्म हो जाए, यानी अल्फा क्या हो जाए? 0 को टेंड करे। तो यहाँ से भी क्लियर है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब अल्फा टेंड्स टू 0। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इस चीज को भी लिख सकते हैं, या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि द फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमम इंटेंसिटी आई इक्वल टू आई नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर, है ना। ये कहां से? फ्रॉम 16 इक्वेशन से है, बिकम्स मैक्सिमम, है ना, दैट इज आई टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस इंप्लाइज अल्फा टेंड्स टू 0, है ना। तो दैट इज अल्फा इक्वल टू 0, दैट इज प्रिंसिपल मैक्सिमम इज obtained
प्रिंसिपल मैक्सिमम is obtained at alpha equal to 0, ठीक। एंड फॉर अल्फा इक्वल टू 0 ये क्या इंप्लाई करता है, थीटा इक्वल टू 0। क्यों 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 थीटा इक्वल टू 0? क्योंकि अल्फा क्या है, पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा। एच अल्फा क्या है, पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा। तो पाई बाई लैम्डा ई की वैल्यू होगी अल्फा 0 तो साइन थीटा 0, और साइन थीटा 0 मतलब थीटा 0, है ना। तो देयरफॉर या दिस इंप्लाइज एट अल्फा इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू 0, दैट इज इट इज ऑब्टेन्ड, ये कहां मिलेगा, इन ओरिजिनल डायरेक्शन। प्रिंसिपल मैक्सिमम कहां मिलेगा आपका, प्रिंसिपल मैक्सिमम मिलेगा ओरिजिनल डायरेक्शन में। थीटा इक्वल टू 0 क्या है, ओरिजिनल डायरेक्शन है। क्योंकि फिगर जब पिछले लेक्चर में बनाया था तो वहां देखा था ना, ये स्लिट था, ठीक है, एक ओरिजिनल डायरेक्शन था और यहां से थीटा एंगल पे लिया था। तो यही आपका ओरिजिनल डायरेक्शन था जो ओ पे कलेक्ट हुआ था। लास्ट लेक्चर आप रिमाइंड करिए, जब थीटा 0 हो जाएगा तो ये ओरिजिनल डायरेक्शन होगा। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कैसे मिलेगी, फ्रॉम 16 फॉर अल्फा इक्वल टू 0 मैक्सिमम इंटेंसिटी आई मैक्स क्या होगा, ये आई नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा साइन 0 बाई 0, इसका स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन साइन 0 बाई 0 क्या अनडिफाइंड है ना, इट इज इनडिटरमिनेट, विच इज इनडिटरमिनेट। इसकी कोई मतलब इसका निकल नहीं रहा है, कोई मीनिंग नहीं निकल रही है। तो ऐसे केस में अपने मैथ में पढ़ा है कि जब फंक्शन अनडिफाइंड होता तो क्या लेते हैं, हम लिमिट लेते हैं। तो यहाँ लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0, अल्फा इक्वल टू 0 क्या लिखेंगे, अल्फा टेंडिंग टू 0। देयरफॉर वी टेक लिमिट, देन आई मैक्स क्या हो जाएगा, आई नॉट लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 साइन अल्फा बाई अल्फा, इसका स्क्वायर। और लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 साइन अल्फा बाई अल्फा क्या है, इसकी वैल्यू 1 है, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा। लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 साइन अल्फा बाई अल्फा क्या है, 1 है। देयरफॉर आई मैक्स क्या होगा, आई नॉट इंटू 1, आई मैक्स क्या हो गया, आई नॉट। ये क्वेश्चन लास्ट लेक्चर बना था आपका, क्वेश्चन 17। so this will be your equation 18. this is principal maximum which is I max equal to I naught. ओके, जल्दी से इसको नोट करें, इधर का नोट करें और इधर का हम रफ करें, क्योंकि अब इसके बाद है कंडीशन फॉर प्रिंसिपल या प्राइमरी मैक्सिमम भी बोल सकते हैं। उसके बाद है कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमम, सेकेंडरी मैक्सिमा होगा। अब मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम एक ही होता है, प्रिंसिपल एक ही होता है, बाकी टीचर्स तो कई होते हैं, है ना। तो कंडीशन फॉर प्राइमरी मैक्सिमम के बाद कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा होगा। तो चलिए अब देखते हैं कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। तो सेकेंडरी मैक्सिमा में भी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो अब यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर मैथ लगाया जाए मैक्सिमा और मिनिमा का केस। जैसे कोई फंक्शन वाई मैक्सिमम या मिनिमम है तो वहाँ कब होता है, हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स अगर 0 हो गया
वाई मैक्सिमम या मिनिमम है, तो वहाँ वाई एक्स का फंक्शन होता है। यहाँ पर इंटेंसिटी आई किसका फंक्शन है? इंटेंसिटी आई है आई नॉट साइन अल्फा वाई अल्फा, है ना। इंटेंसिटी आई क्या है? आई है आई नॉट साइन अल्फा वाई अल्फा का स्क्वायर, यानी अल्फा चेंज करने पे आई चेंज होगा। तो यहाँ पर फिर डी आई बाई डी अल्फा क्या होना चाहिए? 0 हो जाए। और सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा डी आई बाई डी अल्फा क्या हो गया? 0 हो गया। डी आई बाई डी अल्फा इक्वल टू 0। तो देयरफॉर डी बाई डी अल्फा ऑफ, ये आप पहले लिख लें इंटेंसिटी। ये क्वेश्चन कितना हुआ अभी तक आपका? 18 हुआ है, तो दिस विल बी 19। तो फ्रॉम 16 इंटेंसिटी क्या है? फ्रॉम 16 इंटेंसिटी आई क्या है? आई नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा का स्क्वायर। देयरफॉर डी आई बाई डी अल्फा क्या हो जाएगा? इधर भी डिफरेंशिएट कर देंगे। इट इज डी बाई डी अल्फा ऑफ आई नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर। अब आई नॉट तो कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएट तो होगा नहीं, ये बाहर चला आएगा। डी आई बाई डी अल्फा क्या हुआ? आई नॉट, ठीक, आई नॉट डी बाई डी अल्फा साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कर लिया जाए, इट विल बी डी बाई डी अल्फा, है ना। अच्छा चलिए यहां से कंडीशन लगा देते हैं। इक्वेशन 20, तो कंपेयरिंग 19 एंड 20 फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी या फॉर सेकेंडरी मैक्सिमम, कंपेयरिंग 19 एंड 20। भाई सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए? डी आई बाई डी अल्फा 0 होना चाहिए, और डी आई बाई डी अल्फा क्या है? इतना है, यानी इस इतने की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो यू विल गेट आई नॉट डी बाई डी अल्फा साइन अल्फा बाई अल्फा का स्क्वायर दिस इक्वल टू 0। अब आई नॉट इंटू ये 0 है, इसके मतलब या तो आई नॉट 0 है या ये 0 है। तो आई नॉट तो 0 होगा नहीं, क्योंकि स्लिट की इंटेंसिटी है, स्लिट से ही लाइट जा रही है, तो आई नॉट 0 नहीं होगा, ये इतना 0 होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि एज बाउंड्री, यहाँ पे हम क्या, एज आई नॉट नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करेगा? डी बाई डी अल्फा साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकाला जाए, क्या होगा डिफरेंशिएशन? ये हो गया 2 टाइम्स, आगे आ गया साइन अल्फा बाई अल्फा, और फिर अब ये डिफरेंशिएट होगा डी बाई डी अल्फा साइन अल्फा बाई अल्फा दिस इक्वल टू 0। तो फिर वही बात, या तो 2 साइन अल्फा बाई अल्फा 0 होगा, ये 0 होगा, है ना। या तो डिफरेंशिएट करके इकट्ठे निकालें, तो इट इज 2 साइन अल्फा बाई अल्फा, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। तो डिवीजन में डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिनोमिनेटर यानी अल्फा, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर मतलब डी बाई डी अल्फा ऑफ साइन अल्फा, माइनस डिनोमिनेटर माइनस क्या था डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर साइन अल्फा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, अपॉन
डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये डिवीजन का आपको अच्छे से पता है क्या होता है फार्मूला, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपान पूरे का अपान डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर को साथ में ही लिख लेते हैं, तो 2 साइन अल्फा बाई अल्फा का क्यूब, दिस इज अल्फा, डी बाई डी अल्फा ऑफ साइन अल्फा क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और डी बाई डी अल्फा ऑफ अल्फा क्या है, इट इज 1, दिस इक्वल टू 0। सबको उधर भेजेंगे, अल्फा क्यूब मल्टीप्लाई होगा, इसमें 0 हो जाएगा, अपान साइन ये भी 0 कर देगा, तो केवल ब्रैकेट वाली क्वांटिटी बचेगी, बाकी उधर जाके सब 0 हो जाएंगे। इट इज अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। साइन अल्फा उधर ले जाओ, अल्फा कॉस अल्फा क्या हुआ, साइन अल्फा, अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा, और साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा क्या है, tan अल्फा। तो अल्फा हो गया आपका अल्फा इक्वल टू tan अल्फा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर हाउ मच, 21। अल्फा इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वेशन नंबर 21। ये मैं लिख लूं क्योंकि बोर्ड में बार बार मिटाने पे मुझे क्वेश्चन नंबर मिस हो जाता है। तो अल्फा इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वेशन 21। ओके, चलिए इसको नोट करें जल्दी से, है ना, फिर आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ने में क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि अल्फा के किन किन वैल्यूज के लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्योंकि अल्फा इक्वल टू tan अल्फा है तो y इक्वल टू अल्फा लेंगे और फिर y इक्वल टू tan अल्फा लेंगे, दोनों को y के इक्वल मान लेंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, और फिर उन दोनों के लिए ग्राफ ड्रा करेंगे हम लोग, और ग्राफ कर्व जहां जहां इंटरसेक्ट करेंगे, जहां जहां कट करेंगे, उन पॉइंट्स पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, यू विल गेट मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, तो चलिए इसको किया जाए, इसका स्क्रीनशॉट लें फिर इसको किया जाए। तो आगे क्या बताएंगे कि टू फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच इंटेंसिटी इज मैक्सिमम वी ड्रा ग्राफ्स कर्व्स for y equal to alpha and y equal to tan alpha. The intersection of two graphs gives values of alpha at which intensity is maximum. क्या लिखा जाएगा, to find out values of alpha for which intensity I is maximum, we draw curves or graphs for y equal to alpha equation 22 and y equal to tan alpha equation 23. The intersection of two curves, the intersection of two curves, कभी भी हम जब दो कर्व खींचते हैं तो वहां सोल्यूशन हमको मिलता है ना, तो यही इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स गिव्स वैल्यूज ऑफ अल्फा at which intensity is maximum। तो चलिए ग्राफ ड्रा किया जाए मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए। तो छोटा सा ग्राफ बनाते हैं पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही,
अल्फा की नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव वैल्यूज ले लेते हैं अभी यहाँ पे हम। तो ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। y इक्वल टू अल्फा क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का। y इक्वल टू अल्फा इज स्ट्रेट लाइन। और टेन अल्फा क्या है, टेन अल्फा की वैल्यू कैसे वेरी करती है, टेन की वैल्यू 0 पे 0, अल्फा पाई है तब भी 0, 2 पाई पे 0, लेकिन जब पाई बाई 2 है तो इन्फिनिटी हो जाता है ना, क्योंकि टेन क्या है, साइन बाई कॉस। तो साइन पाई बाई 2 1, कॉस पाई बाई 2 0, तो 1 बाई 0 क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो इधर हमने ले लिया y, है ना, इधर अल्फा की वैल्यूज है, तो 0 हो गया, देन पाई बाई 2, देन पाई, देन 3 पाई बाई 2, it is 3 पाई बाई 2, then 2 पाई, then 7 पाई बाई 2, then 3 पाई, थ्री के बाद होगा, सॉरी 5 पाई बाई 2, फिर 3 पाई, फिर 7 पाई बाई 2, एंड फिर ऐसे होता जाएगा। तो 10 में क्या होगा, 0 पे वैल्यू 0, पाई बाई 2 पे क्या वैल्यू है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का ग्राफ ऐसे होगा, इन्फिनिटी कट नहीं करेगा एक्सिस को, ऐसे जाएगा, ये 0 हो गया। अब यहाँ देखेंगे तो पाई पे टेन 0 है, और 3 पाई बाई 2 पे क्या इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी ऐसे आएगा, पाई पे 0 हो गया, और पाई बाई 2 पे फिर क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर चला गया, ठीक है। ऐसे 5 पाई बाई 2 पे क्या टेन इनफाइनाइट है, एक्सिस कट नहीं करेगा, जितने पाई सब पे 0, 2 पाई पे हो गया 0, और 3 पाई बाई 2 पे क्या है, फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसे 7 पाई बाई 2 पे क्या है, फिर इनफाइनाइट हो गया, 3 पाई पे 0, और 5 पाई बाई 2 पे क्या है, फिर इनफाइनाइट हो गया। So these are graphs for y equal to tan alpha, and y equal to alpha will be straight line, straight line. This is your y equal to alpha. ये क्या है, straight line. It is y equal to alpha. तो 0 पे नहीं कट किया, पाई बाई 2 पे नहीं कट किया, है ना, 0 पे यहाँ कट किया, ये प्रिंसिपल मैक्सिमम है, अल्फा इक्वल टू 0, पाई बाई 2 पे नहीं कट कर रहा है, फिर 3 पाई बाई 2 पे कट किया लगभग लगभग, फिर 5 पाई बाई 2 पे, फिर क्या है 7 पाई बाई 2 पे, फिर ऐसे 9 पाई बाई 2 पे, एंड सो ऑन। यानी पाई बाई 2 को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज पे कट कर रहा है ना। तो द इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स आर द इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स आर एट अल्फा इक्वल टू 0, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, है ना, ये प्लस माइनस में होगा, मतलब
हमने केवल पॉजिटिव वैल्यू लिया है, निगेटिव वैल्यूज पे ही होगा, उस पर भी होगा 7π/2 and so on. At alpha equal to 0, there is principal maximum, है ना. For secondary maximum, सेकेंडरी मैक्सिमा क्या होगा, अल्फा क्या होगा 3π/2, फिर 5π/2, फिर 7π/2, यानी अल्फा कह सकते हैं 2n+1π/2, जहां n कहाँ शुरू होगा, n शुरू होगा 1 2 3, है ना, क्योंकि n इक्वल टू 0 शुरू होगा तो π/2 आ जाएगा, तो π/2 पे है नहीं, है ना. 1 से शुरू होगा तो 3π/2 पहला, 2 शुरू होगा तो 5π/2, 3 से शुरू होगा तो 3 2 जा 6 1 7π/2. तो सेकेंडरी मैक्सिमम कंडीशन क्या होगा, अल्फा इक्वल टू 2n+1π/2. ठीक है, दिस इज कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमम. और किन किन पॉइंट से मिला सेकेंडरी मैक्सिमम, 3π/2, 5π/2, 7π/2. और प्राइमरी मैक्सिमम कहाँ मिला, अल्फा इक्वल टू 0. तो मैक्सिमम कहाँ मिला, therefore मैक्सिमाज आर ऑब्टेन्ड एट अल्फा इक्वल टू 0. एक लाइन लिख सकते हैं, therefore मैक्सिमाज आर obtained at alpha equal to 0, 3π/2, 5π/2, 7π/2 and so on. इन पॉइंट पे मैक्सिमाज क्या हो, इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी. ठीक है, तो अब मैक्सिमम इंटेंसिटी हम लोग निकाल लें, प्रिंसिपल मैक्सिमा का और फिर सेकेंडरी का, और फिर उनमें रेशियोज भी फाइंड आउट करने को आते हैं तो वो भी निकाल लिया जाए. ओके, तो आइए मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यूज निकालते हैं, है ना. और अल्फा के किन किन वैल्यूज पे है, अल्फा इक्वल टू 0, फिर π/2 नहीं 3π/2, 5π/2, 7π/2 एंड सो ऑन 9π/2. तो पहला है एट अल्फा इक्वल टू 0, लेट इंटेंसिटी आई क्या है, I1 है, मान लो अल्फा इक्वल टू 0 पे, देयरफॉर फ्रॉम 16, अब इंटेंसिटी कहाँ निकली है, 16 में निकली है, तभी हमने फ्रॉम 16 निकला लिखा. I1 क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी वहां I है तो, लेकिन अल्फा इक्वल टू 0 पे हम क्या लिख रहे हैं, I इक्वल टू I1, I1 विल बी I0, अल्फा 0 है तो साइन 0/0 का स्क्वायर, अभी जो एक बार निकाल चुके हैं वही चीज है. और यही क्या है, विच इज इनडिटरमिनेट और अनडिफाइंड, क्योंकि साइन 0/0 कोई मीनिंग नहीं है, अनडिफाइंड है. देयरफॉर वी टेक लिमिट, हम क्या लेंगे, लिमिट लेंगे. देन तब I1 क्या हो जाएगा, I0 लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 साइन अल्फा बाई अल्फा का स्क्वायर, और अल्फा टेंडिंग टू 0 साइन अल्फा बाई अल्फा क्या होगा, 1 हो जाएगा. देयरफॉर I1 क्या है, I0. दिस इज योर इक्वेशन 24, 23 तक बन चुका है. ठीक है, अब है दूसरा है एट अल्फा इक्वल टू 3π/2, ये तो पहली इंटेंसिटी है. एट अल्फा इक्वल टू 3π/2, लेट
इंटेंसिटी I इक्वल टू क्या हुआ, I2। मान लो इंटेंसिटी I क्या हो गई, I2 हो गई। तब 16 से क्या हो जाएगा, जहां अल्फा है वहां 3π/2 रखो, और जहां I है वहां I2 रखो। 16 है क्या, 16 क्या है, I इक्वल टू I0 साइन अल्फा बाई अल्फा, इसका स्क्वायर। बस अल्फा की जगह क्या रखना है, 3π/2, और I क्या हो जाएगा, I2। Therefore फ्रॉम 16 I2 हो गया आपका I0 साइन 3π/2 अपॉन 3π/2, इसका स्क्वायर हो गया और फिर इसका स्क्वायर हो गया, अलग अलग लिख रहे हैं हम। साइन अल्फा इसका स्क्वायर हो जाएगा और अल्फा का स्क्वायर, और साइन 3π/2 क्या है, 1। साइन का जितना π/2 सब 1, और नीचे क्या हो गया भैया, फिर I2 हो गया I0 1 अपान 9π²/4, या I2 क्या हुआ 4 अपान 9π² I0। ठीक है, ये क्वेश्चन 25। ठीक, तो एक तो वैल्यू ये आएगी, एक वैल्यू ये आएगी, और दूसरा जो है 4 अपान 9π² 1/22 भी आता है इसकी वैल्यू, और 1/22 इज अप्रॉक्सीमेटली 4.5%। ठीक, 4.5%। ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली I2 इक्वल टू 1/22 ऑफ I0, या I0/22 ये भी हो सकता है, या I2 इज 0.045 I0, और परसेंटेज लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू 0.045 आएगी। I2 विल बी 4.5% ऑफ I0। I0 क्या है, I1, यानी पहली इंटेंसिटी का 4% ही दूसरी इंटेंसिटी रह जाएगी। ये क्या है, प्रिंसिपल मैक्सिमम, यानी जो, और ये क्या है, सेकेंडरी मैक्सिमम। प्रिंसिपल मैक्सिमम कहाँ मिलता है, अल्फा इक्वल टू 0 पे। सेकेंडरी कहाँ शुरू होता है, 3π/2 से, तो ये सेकेंडरी का पहला है, यानी सेकेंडरी का जो पहला है वो प्रिंसिपल का केवल 4% ही रह गया, 4.5% ही रह गया, यानी इंटेंसिटी क्या है, बहुत रैपिडली घटती है ना, इंटेंसिटी डिक्रीजेज वेरी रैपिडली। ये वैल्यू हो गई। अब एट अल्फा इक्वल टू 5π/2, अगला है एट अल्फा इक्वल टू 5/2 लेट इंटेंसिटी I क्या हो गया, I3 हो गई। देयरफॉर फ्रॉम 16 I3 क्या हो जाएगा, I3 क्या हो जाएगा, I0 साइन अल्फा, यानी साइन 5π/2 का स्क्वायर अपान फिर अल्फा 5π/2 का स्क्वायर, और साइन का जितना π/2 वो सब क्या है, 1 है। तो I3 क्या हुआ, I0 इट इज 1, और 5π/2 का स्क्वायर मतलब क्या है, 25²/4, यानी I3 क्या हो गया 4/25π² ऑफ I0। ये इक्वेशन 28, इट इज इक्वेशन 28।
अभी और कम हो गया, और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली निकलती है, अगर देखें तो 1.61% ही रह जाता है, बहुत तेजी से घटता है। हाँ, 1.61%। तो इट इज 1/62। I3 इज 1/62 I0, और परसेंटेज में निकालेंगे, सो दिस इज 0.0162 I0। इसको जब सॉल्व करेंगे 0.0161, so I3 will be 1.61, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के लिए, परसेंट ऑफ I0 इतना ही रह जाएगा, 1% ही रह जाएगा, यानी बहुत कम रह जाएगा। ये निकालने को भी आता कि प्रूव दैट इंटेंसिटी इज डिक्रीज 4 पॉइंट, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम इज 4.5% ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमम, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम, ये क्या है, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम इज 1, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम है, ये सेकेंड है, 1.61% ऑफ I0, है ना। बाकी नहीं आता है, बाकी रेशियो केवल आता है। तो रेशियो में एक और निकाल लेते हैं, एट अल्फा इक्वल टू 7π/2, एट अल्फा इक्वल टू 7π/2, लेट I इक्वल टू क्या है, I4, देन फ्रॉम 16 I4 क्या होगा, I0 साइन 7π/2 इसका स्क्वायर अपान 7π/2 का स्क्वायर। इसको बार बार कर चुके हैं, तो क्या बताएं, ये 1 हो जाएगा, 7π का स्क्वायर क्या हुआ, 49π² अपान 4, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा I4 इज 4 अपान 49π² I0, इक्वेशन 31। बाकी रेशियो निकाल के आप देख लीजिएगा, है ना। इट इज 1/120, बट यही दोनों आया हुआ है, बहुत आगे नहीं बढ़ेंगे, और 3 का रेशियो आया हुआ है, तो यहीं तक हम जाते हैं। बाकी कैलकुलेशन से आप देख सकते हैं कितना परसेंटेज है, ठीक है। फिलहाल इंटेंसिटी क्या हो रही है, ये कम हुआ, ये और कम हो गया, ये 4.5% था, ये 1.61% हुआ, और ये और कम हो गया। तो रिलेटिव इंटेंसिटीज क्या होती है, सेकेंडरी मैक्सिमम की, वो डिक्रीज होती है। तो ये क्वेश्चन 31 में है, और 28 में है, और 25 में है ना। इसको हम लोग देखेंगे, और 24 में है। चलो हम इसको रफ नहीं करते हैं, ऊपर रफ करते हैं, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि रेशियो पूछता है एग्जाम में, कितनी कितनी इंटेंसिटीज हैं। तो क्या लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशंस 24, 25, 28, 31, फ्रॉम इक्वेशंस कौन कौन से, 24, और क्या निकला, I2 किस निकला है, 25, I3 निकला है 28, और I4 31, एंड 31 रेशियो ऑफ रिलेटिव इंटेंसिटीज आर, ये क्या है, I1 is to I2 is to I3 is to I4 एंड डॉट डॉट। I1 क्या है, I0 is to I2 क्या है, 4/9π² I0 is to I3 क्या है, 4/25π² I0 is to
4/49 पाई स्क्वायर आई नॉट एंड सो ऑन। तो आई नॉट सब में से डिक्रीज कर जाएगा, हाँ डिक्रीज नहीं, हट जाएगा, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। Therefore I1 is to I2 is to I3 is to I4 this equal to सब में से I नॉट हट जाएगा, 1 is to 4/9 पाई स्क्वायर is to 4/25 पाई स्क्वायर is to 4/49 पाई स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहां से क्या क्लियर है कि दिस मीन्स रिलेटिव इंटेंसिटी इज डिक्रीज विथ ऑर्डर, है ना। ये सेकेंडरी मैक्सिमम का फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर है, तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर रेशियो ऑफ रिलेटिव इंटेंसिटीज डिक्रीज। एक क्वेश्चन आपका 32 हो जाएगा, डिक्रीज विद आर। कैसे डिक्रीज, रैपिडली, रैपिडली क्यों, क्योंकि सेकेंडरी का पहला जो सेकेंडरी मैक्सिमम है वो प्रिंसिपल का केवल 4% 4.5% ही बचा, और अगले में केवल 1% 1.5% ही रह गया, है ना। वेरी रैपिडली इट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यही लास्ट है। और अब क्या कर लिया जाए, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रा कर लिया जाए। ओके, वी ड्रा द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसको भी करके फिर प्रस्तुत किया जाए। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, कर्व हमेशा दो चीजों में होता है। तो इंटेंसिटी आई किस पे डिपेंड करता है, अल्फा पे, क्योंकि आई इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा का स्क्वायर। अल्फा चेंज करेंगे तो आई चेंज होगा, तो आई और अल्फा में जो ग्राफ होगा ये क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो क्या हम लिख सकते हैं, इट इज ए कर्व बिटवीन इंटेंसिटी आई एंड अल्फा। अब कंडीशन फॉर मैक्सिमा क्या था, ई साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा, है ना। और किससे मिल रहा था ये, पाई पे, मैक्सिमा मिनिमम किससे मिल रहा था, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। आप देखिए इसके प्रीवियस लेक्चर में लास्ट पार्ट यही था कि m इक्वल टू 0 नहीं लिया था, 1 से लिया था, तो मिनिमम मिल रहा था m इक्वल टू पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेंगे। और मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है जब अल्फा क्या है, अल्फा है 0, पाई/2 नहीं, पाई/2 मैक्सिमम नहीं मिला था, फिर 3 पाई/2, फिर 5 पाई/2, फिर 7 पाई/2 एंड सो ऑन। तो वैसे ही हम लोग ग्राफ बना ले, इधर आपका अल्फा ले लिया, इधर आई ले लिया, ठीक है। तो इट इज अल्फा, इट इज आई, ये अल्फा 0 है, यहाँ पाई/2 है, यहाँ पाई है, फिर 3 पाई/2 है, फिर 2 पाई है, फिर 5 पाई/2 है, फिर 3 पाई/2 है, फिर 7 पाई/2 है, फिर 4 पाई है। और यही चीज इधर भी होगा, इधर क्या हो जाएगा, -पाई/2, फिर -पाई,
-3π/2 -2π -5π/2 -3π -7π/2 -4π। तो जीरो पे इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है I0, I0 है। π/2 कोई बात ही नहीं करेंगे, ना मैक्सिमा का मिनिमा का। पाई पे मिनिमम, फिर 3π/2 पे क्या है, तो ये पॉइंट्स मिलाते चले। ठीक है, वे 4.5% बचेगा 3π/2 पे, यहीं तक ले आएंगे। 2π पे फिर 0, फिर 0, इन पॉइंट्स को मिलाते चले। फिर 5π/2 पे क्या है, 1% ही बचेगा। 3π पे फिर 0, इन पॉइंट्स को मिलाते चले, और फिर बहुत बहुत कम हो जाएगा 7π/2 पे, और कम हो जाएगा 49 नीचे आता है ना, यहाँ भी और कम हो जाएगा। तो रिलेटिव इंटेंसिटी इज डिक्रीज वेरी रैपिडली। और अगर यहाँ देखा जाए, बहुत ध्यान से देखिए, ये क्या है, सेंट्रल मैक्सिमम या प्रिंसिपल मैक्सिमम या सेंट्रल मैक्सिमम, यही है अल्फा इक्वल टू 0 पे, जो कहाँ से कहाँ है, -π से +π, यानी 2π इसका रेंज है, विड्थ है। बाकी सेकेंडरी मैक्सिमम में -π से -2π, यानी पाई ही है। ये क्या है, पाई ही है। ये 2π से 3π, यानी पाई ही है। लेकिन सेंट्रल मैक्सिमम क्या है, 2π है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, या इसको और क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल मैक्सिमम इज ट्वाइस ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमाज। सेकेंडरी मैक्सिमाज के विड्थ का 2 गुना है सेंट्रल मैक्सिमम का विड्थ। ओके, तो ये था इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और अब इसको आप बनाइए, और आज की सभा यहीं पे संपन्न की जाती है। फिर एक छोटे से क्वेश्चन को लेके और आएंगे हम इसमें, अभी सिंगल स्लिट में, फिर चलेंगे डबल स्लिट की तरफ। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।